नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। आज मैं आपके समक्ष कोई ज्योतिषीय चर्चा लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूं, अपितु एक आध्यात्मिक चर्चा लेकर के। इस आध्यात्मिक चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप यदि इस कार्यक्रम पर आ गए हैं तो अभी से लेकर के अंतिम तक इस कार्यक्रम को देखिएगा। दर्शकों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम समय समय पर डिमोटिवेट होने लगते हैं। हमें समय समय पर अच्छे एक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ने लगती है। ये आपका दोष नहीं है, अपितु ये हमारे अंतःकरण के मन ने इसको स्वीकार कर लिया है। दर्शकों, आपका मन आपकी उन्नति और अवनति दोनों का प्रबल कारण माना जाता है। यदि आपका मन विषयों में आबद्ध है तो वह बंधन में बद्ध है। यदि आपका मन निर्विषयी है तो मुक्ति प्रदाता आपका मन बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो, बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। प्रायः बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराते हैं। उनका पहला प्रश्न यह रहता है, क्या हमारी जन्म कुंडली सही है? क्या हमारी जन्म कुंडली में ऐसे राजयोग हैं जो राजयोग हमें जीवन काल में सभी सुखों की पूर्ति कराने वाले होंगे? आप स्वयं विचार करिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में स्वयं राजयोग कोई बन करके बैठ जाए? क्या वह राजयोग आपको आपके जीवन में बिना परिश्रम के ही सब कुछ प्रदान करवा देगा? किसी परिश्रम की आवश्यकता क्या आपको आपके जीवन काल में नहीं पड़ेगी? सीधी सी बात तो यह है, आपके परिश्रम के माध्यम से ही, आपके उद्यम के माध्यम से ही आपके सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। नीतिकार कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। आपके द्वारा किए हुए परिश्रम, आपके द्वारा किए हुए उद्यम से ही आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। क्या सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग प्रवेश कर जाते हैं? यदि कोई सोया हुआ शेर है, क्या स्वतः उसके मुखारविंद से उसके मुंह में मृग प्रवेश कर जाएगा? अपितु नहीं, पराक्रमी होने के पश्चात भी शेर को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके उसको उसके स्वादानुसार आहार प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि आप अपने जीवन काल में सभी मनोरथों की सिद्धि चाहते हैं तो कर्म प्रधान है, कर्म के शरणापन्न आपको होना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्यो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मण्यः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप अपने जीवन काल में कर्म का आश्रय नहीं लेंगे तो आपके शरीर का निर्वाहन भी भली भांति पूर्वक नहीं हो सकता है। आपको आपके जीवन काल में कर्म के शरणापन्न तो होना ही पड़ेगा। कर्म अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ इस संसार में बहुधा यही देखने को मिलता है, चाहे कोई कितना ही प्राप्त कर ले, उसके पश्चात भी उसका जीवन सुखी नहीं होता है। प्राय हर कोई हताश, निराश, परेशान दिखाई पड़ता है। दर्शकों, इस संसार का एक नाम है दुखालय। दुखालयम शाश्वतम। ये नित्य से ही दुखों का आलय रहा है। यदि आप पुस्तकालय में जाएंगे तो आपको शहर से पुस्तकों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप देवालय में जाएंगे तो आपको शहर से देव मूर्तियों की आभा प्रभा देखने को प्राप्त होगी, देव मूर्तियों का दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी आप आए हैं दुखालय में, यहां दुखों के अतिरिक्त आपको कुछ दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से इस संसार में आपको दुखी, निराश दिखा ही पड़ेगा। इस संसार का ये नियम है, शाश्वत नियम इस संसार का है। और सबसे विशिष्ट बात क्या है संसार की?
हर कोई व्यक्ति अपने अतिरिक्त दूसरे को सुखी महसूस करता है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुर्भुज सुखी, चतुर्भुज कहे सुख विष्णु को भाई। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सुख किसी को न भाई। कहने का भाव बस इतना है कि अपने अतिरिक्त लोग दूसरों को सदैव सुखी प्रसन्न महसूस करते हैं। मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, यदि आप इस नियम का अनुपालन करेंगे तो आप अपने इस जीवन काल में निश्चित ही अपने सारे मनोरथ की सिद्धि स्वतः के माध्यम से कर लेंगे। यह नियम है नीतिकार, महत्वपूर्ण कवि नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि मुनि महाराज का। यदि आप अपने अंतःकरण के अपने कुछ उस विशिष्ट गुण को पहचान लेते हैं और उस विशिष्ट गुण की पहचान करने के पश्चात उस विशिष्ट गुण के लिए ही कार्य करते हैं, तो निश्चित ही वह गुण आपको आपके जीवन काल में ऐश्वर्यता, यश, श्री, समृद्धता, संपन्नता सब कुछ प्रदान कर देता है। इसके बारे में उदाहरण क्या देते हैं? अंबोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैधक्त कीर्तिमपुहर्तमसौ समर्थः। विधाता हंस पर क्रोध कर सकता है, उसके कमल वन पर विहार करने पर उसे रोक लगा सकता है। कमल वन इस पर विहार नहीं करने दे सकता, लेकिन जो उसका महत्वपूर्ण गुण है, जल से दूध को पृथक कर देना, क्या इसके गुण को वह छीन सकता है? जिस गुण के माध्यम से हंस इस संसार में ऐश्वर्यता एवं कीर्तिता को प्राप्त करता है, विधाता भी चाहते हुए उसके इस गुण को उससे छीन नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप अपने अंतःकरण के उस विशिष्ट गुण को पहचान लेते हैं और उस विशिष्ट गुण के लिए ही निरंतर कार्य करते हैं, तो आपको आपका वह गुण निश्चित ही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त करवा देता है। लेकिन आपको उस अंतःकरण के उस गुण को पहचानना होगा, पहचानने के पश्चात उसके लिए कार्य करना होगा, तो निश्चित ही वह गुण आपके लिए सब कुछ सुख प्रदाता, धन धान्य प्रदाता, समृद्धता प्रदाता सब कुछ आपके लिए वो बन जाएगा। तो दोस्तों, ये आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण मैंने आपके समक्ष रखा है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेशिक विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।